हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आपको चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में ही मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को है, जो कि दिन मंगलवार है। इस दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी है और इस तिथि को गौर पूर्णिमा भी कहते हैं। गौर महाप्रभु वो हैं जो राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलित स्वरूप है और गौर पूर्णिमा के दिन ही गौर महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। आविर्भाव का मतलब है उनका हैप्पी बर्थडे वाला दिन है। और चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, ग्रहण कभी भी अपवित्र नहीं होता। हाँ जी, क्योंकि ग्रहण में एक सामान्य गाय भी कामधेनु के समान हो जाती है और एक सामान्य सरोवर भी गंगा सागर के समान हो जाता है। ग्रहण के समय नाम जप की इतनी महिमा है, भजन की इतनी महिमा है कि कई लाख गुना फल प्राप्त हो सकता है। हाँ जी, अगर आप हो सके तो एक आसन पर बैठकर ही नाम जप भजन कीर्तन करें। उठे नहीं, बार बार हिले डुले नहीं, बस एक आसन पर एक स्थान पर बैठकर ही नाम जप करें। इसकी महिमा अपरंपार है। ग्रहण शुरू होने से पहले और ग्रहण संपूर्ण हो जाने के बाद आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए। हाँ जी, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, 2 बार ही स्नान होता है। इस बार जो चंद्र ग्रहण का समय है वो 3:20 AM से शुरू होकर 6:48 AM तक रहेगा और जो सूतक का समय है वो 6:20 AM से स्टार्ट हो जाएगा। ग्रहण में शास्त्रों में बताया गया है कि आपका मन जिस भी मंत्र में लगे, चाहे हरे कृष्णा में लगे, राम राम में लगे, राधे राधे में लगे, गोपाल नाम में लगे, जिस भी नाम में आपका मन लगे, आपको नाम ज़रूर जपना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। वैसे तो सभी शास्त्रों में दान की महिमा बताई गई है, लेकिन जो ग्रहण का समय है उस समय जो दान करता है उसे कई गुना अधिक फल मिलता है। इसीलिए प्रिय भक्तों, आप अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार दान अवश्य करें और भगवान की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करें। आप भगवान की सेवा के लिए भी दान कर सकते हैं, भगवान की पूजा के लिए, भगवान के सुंदर सुंदर श्रृंगार के लिए दान दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जहाँ पर वैदिक ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य हो, ऐसे स्थानों पर भी आप दान दे सकते हैं। जैसे इस्कॉन का स्थान हो गया या कोई भी मंदिर आपके नज़दीक, कोई भी ऐसा स्थान जिसे आप जानते हो, वहाँ भी आप दान दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है आप गौशाला में गौ माता के लिए भी दे सकते हैं दान, उनके चारे के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, या फिर किसी गौशाला में कोई शेड की व्यवस्था हो या पंखों की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप दान दे सकते हैं गौशाला में गौ माता से रिलेटेड। और ग्रहण के समय पवित्र नदियों में स्नान की बहुत महिमा है। अगर तो आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, जैसे गंगा में या यमुना नदी में स्नान कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम है। पर अगर ऐसा संभव नहीं है तो आपके घर के पास कोई भी सामान्य नदी सरोवर है तो आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। पर अगर ये भी संभव नहीं है, घर के बाहर नहीं जा सकते, तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आप अपने घर में ही जो स्नान करें, उस स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल या फिर यमुना जल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप उसे भी जल में डालकर उससे स्नान कर सकते हैं और आपको सेम ही फल मिलेगा गंगा नदी या यमुना नदी में स्नान करने का। इतनी स्नान की महिमा है हमारे शास्त्रों में। शास्त्रों में ये बताया गया है कि हमारे वातावरण में फैलने वाली हर प्रकार की नकारात्मक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर और आपके परिवार के जीवन पर नहीं पड़ता। अगर आप ग्रहण के समय अधिक से अधिक नाम जप करते हैं, जितना संभव हो आपके शरीर से जितना भी संभव हो नाम करना चाहिए। ना करने से तो अच्छा है कुछ तो करो, ठीक है। इसलिए इस ब्रह्मांड में एक और जहाँ इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, फैल रही हैं, बढ़ी जा रही हैं, आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं।
ये आपके हाथ में है। आप जितना अधिक नाम जप करेंगे, आपकी लाइफ में उतने ही पॉजिटिव चेंज आएंगे। तो प्रिय भक्तों, ये थी चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी। तो अब आप तैयारी कर लीजिए, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। भगवान की कृपा भर भर के आप ले सकते हैं। गौर पूर्णिमा का भी दिन है और चंद्र ग्रहण संयोग से पड़ रहा है, तो ये तो मतलब डबल प्रॉफिट वाली बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसमें दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल यूज़फुल लगी हो, तो आप इसे लाइक करें और किसी के साथ शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया गोल है, जो आप करेंगे वही घूम कर आपके पास आएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय।